आज का हमारा टॉपिक है संविधान से रिलेटेड जीके क्वेश्चन। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जीके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश का सबसे बड़ा संविधान है। भारत देश का सबसे बड़ा संविधान है। तो क्वेश्चन नंबर 2, भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अब जनता के पास। जनता के पास। जनता के पास कैसे जनता के पास? जनता जब हमको सपोर्ट करेगी तभी हमारे पास, उसी के पास शासन है, शक्ति उसी के पास है। तो क्वेश्चन नंबर 3, संविधान निर्माण के समय कितने अनुसूची थी? संविधान निर्माण के समय कितने अनुसूची थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 अनुसूची। 8 अनुसूची। आठ अनुसूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 अनुसूची होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान से। जापान से। तो क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस से संविधान का कर्तव्य लिया गया है। तो आपका 6वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान को मान्यता कब दी गई? भारत के राष्ट्रगान को मान्यता कब दी गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 जनवरी 1950। 20 जनवरी 1950। 20 जनवरी 1950 को मान्यता दी गई। तो आपका 7वां क्वेश्चन है, संविधान की संरचना समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के रचना समिति के सदस्य कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो आपका 8वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई। तो आपका 9वां क्वेश्चन है, आयरलैंड का संविधान से क्या लिया गया है? आयरलैंड का संविधान से क्या लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देश
तत्व, नीति निर्देशक तत्व। तो आपका 10वां क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आज का दिन ही संविधान से ही रिलेटेड सब क्वेश्चन बताने वाला हूँ। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये हमारे देश के सबसे मान्य अध्यक्ष हैं। इन्हीं की वजह से हम लोग पढ़ना लिखना और आगे बढ़ने के लिए बारे में जाने सोचे हैं। तो आपका 11वां क्वेश्चन है, किस बात को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई थी? किस बात को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को कुंजी की संख्या दी गई थी। आपका 12वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पे, आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से। जर्मनी से ली गई हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो आपका 14वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना के आधार पर भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? प्रस्तावना के आधार पर भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो आपका 15वां क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया? संविधान निर्माताओं ने सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्रस्तावना पर। प्रस्तावना पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया वो है प्रस्तावना। सबसे अधिक इस पर प्रस्तावना पर ध्यान दिया गया था। तो आपका 16वां क्वेश्चन है, संविधान का सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
जुलाई 1946, जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। तो आपका 17वां क्वेश्चन है संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 389। 389 लोग थे कुल संख्या। आपका 18वां क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा।